आज हम पढ़ेंगे धर्मवीर भारती द्वारा रचित पाठ 12 काले मेघा पानी दे। तो सबसे पहले इन लेखक परिचय करेंगे। तो इनका जन्म 1926 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका निधन 1997 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा ये कविता संग्रह है, फिर कहानी संग्रह बंद गली का आखिरी मकान और सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों के देवता ये उपन्यास है, अंधा युग गीत नाट्य है। इसके बाद प्रमुख सम्मानी ने पद्मश्री से नवाजा गया, व्यास सम्मान सहित और भी कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें दिया गया। तो इस पाठ को लिखने का उद्देश्य है जो बहुत सारी हमारे समाज में फैले अंधविश्वास हैं, इन अंधविश्वासों को यहाँ पे दर्शाया गया है। और जब मनुष्य साइंस है ना, साइंस फेल हो जाता है तो और जब प्रकृति भी किसी काम नहीं आती है, प्रकृति पर किसी का बस नहीं होता है और साइंस भी कुछ नहीं कर सकता है, तो कुछ हमारी जो संस्कृति होती है तो संस्कृति पे निर्भर हो जाते हैं। तो काले मेघा पानी दे, इसमें यही यहाँ पे जो है हमारी संस्कृति जो परंपरा चली आ रही है इसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ में लेखक स्वयं किशोरावस्था में रहते हैं और जो इसमें काले मेघा पानी दे तो घर घर जाके बच्चे क्या करते हैं, इंद्र सेना बनी होती है, इंद्र सेना नाम दिया गया है। तो 10-12 वर्ष से लेके 17-18 वर्ष तक के बच्चे रहते हैं, इसमें लेखक भी शामिल हैं। और अब जब कई वर्ष बीत चुके हैं तो कुछ उनके संस्मरण है, यादें हैं जो इस पाठ के माध्यम से उन्होंने बताया है। तो 10-12 बच्चों की जो टोली रहती थी और क्या होता था, एक छोटे से कच्छे पहने रहते थे या फिर छोटे से कपड़े को लपेट के शरीर पे ढके रहते थे और क्या करते थे, घर घर जाके पानी मांगते थे और फिर लोग क्या करते थे, इनके ऊपर पानी फेंकते थे और उसी पानी से जो कीचड़ हुआ रहता था उसी कीचड़ में ये लोट पोट करते थे। तो कई लोग इनके जो लोट पोट करने से और जो आधे कपड़े में रहते थे ना, तो उनसे जो चिढ़ते थे तो उन्हें मेंढक मंडली का नाम देते थे। और जिन्हें आस्था थी, विश्वास था कि इनके ऊपर पानी फेंकने से शायद बारिश हो, तो वो इन्हें इंद्रसेना का नाम दिए। तो जब भी ये निकलते जयकारा लगाते, बोल गंगा मैया की जय, तो सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे कि इंद्रसेना आ रही है। और लोग अपने अपने घरों में छज्जे से, खिड़कियों से झांकते और जब ये जिस घर के सामने रुक जाते तो वहाँ पे लोग घर में जो पानी बचा के, गर्मी का समय ना, जेठ के महीने का यहाँ पे वर्णन किया गया है। जेठ जो होता है मई जून का महीना, तो 9 तपा हम सब जानते हैं ना, तो उस समय 10 तपा 10 दिन का रहता होगा, जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना। 9 दिन की जो गर्मी पड़ती है उस समय शायद 10 दिन गिनते होंगे। तो वो कहा गया है कि आषाढ़ का पहला पखवाड़ा 10 तपा जेठ का महीना। तो क्या बोलते थे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे कुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते और गलियों में जयकारे लगाते गंगा मैया की जय। तो फिर लोग पानी उन पे फेंकते और क्या करते, वो लोटपोट करते और गंगा मैया की जय ये जयकारा लगाते आगे निकल जाते थे। अब लेखक भी बच्चे थे और किशोरावस्था में थे, तो वो भी इसमें शामिल थे। मन से नहीं चाहते थे कि मैं ये काम करूं कि जब लोगों को पानी की इतनी ज़्यादा परेशानी है तो लोग इन पे पानी मंडलियों पे फेंके, लेकिन फिर भी इनके साथ साथ तो मन में इनको लगता था कि बाल्टी भर भर के पानी लोग क्यों फेंकते हैं, जब इतनी परेशानी है तो इनको बहुत ही बेकार लगता था। और जब वर्षा के स्वामी इंद्र है तो इंद्र से जब ये पानी मांगते हैं तो स्वयं के लिए पानी क्यों नहीं मांगते। तो ये बोल रहे हैं कि इन अंधविश्वासों को कौन मानता है, लेकिन फिर भी लोग अंधविश्वास पे ही जिए जा रहे थे क्योंकि प्रकृति बारिश तो दे नहीं रही थी। अब ये आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे। आर्य समाज में कुमार सुधार सभा के उप मंत्री थे। तो
अंधविश्वासों के खिलाफ तो था ही उनका रवैया, और जो कुमार सुधार में जो कार्य होता था अंधविश्वास को दूर करना, लेकिन फिर भी ये इन मंडली में शामिल इनको रहना पड़ता था। तो इस पाठ में एक और पात्र है जीजी। जीजी जो इनकी माँ से उम्र में बड़ी थी, और लेकिन क्या होता था कि ये जीजी जीजी उसको पुकारते थे। जीजी मतलब बड़ी बहन को बोलते हैं। तो इनका कोई रिश्ता नहीं था उससे, लेकिन फिर भी वो इन्हें बहुत प्यार करती थी, अपने बच्चों से भी बढ़ के। और जितने भी तीज त्यौहार होते थे, जितने भी अनुष्ठान होते थे, सभी में इनके हाथ से हर कार्य करवाना चाहती थी। और उसका उद्देश्य क्या था कि जितना भी पुण्य मिले वो इस लेखक को मिले। अब वो एक दिन जो होता है अपनी जीजी से इस बात पे बड़े नाराज़ हो जाते हैं कि गंदी मेंढक मंडली पे लोग पानी क्यों फेंकते हैं। तो इसके बदले में वो जवाब देती हैं कि दान और पुण्य जो हम देते हैं दान पुण्य के द्वारा, तो लोग क्या करते हैं, हमें भी उसके एवज में कुछ देते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देती हैं कि दान का अर्थ ये होता है, हम धरती माता से अनाज लेते हैं तो उसके बदले में क्या देते हैं, अनाज हम उसमें बोते हैं। तो इंद्र को हम अर्घ देते हैं, पानी का अर्घ देते हैं। किस लिए देते हैं, बारिश के लिए देते हैं। हम थोड़ा सा अर्घ चढ़ाएं और वो ढेर सारी बारिश दे। इस तरह से उनके मन का जो बहुत सारा मलाल रहता है उसको दूर करती हैं। इस अंधविश्वास को विश्वास में बदलने की कोशिश करती हैं। और ये भी बोल रही कि ऋषि मुनियों को मतलब देखे होंगे कि सबसे दान को ऊंचा बताया है, तो क्या बोलते हैं कि ऋषि मुनियों को क्यों बदनाम कर रही हुई जीजी। उन्होंने थोड़ी कहा था कि बूंद बूंद पानी को तरसो तो भी कीचड़ में दूसरे को बहाओ और नहलाओ। दीदी बहुत सारी तर्क देती हैं जो रहती हैं कल्याण के बदले की फल लगाता है कोई, खाता है कोई, है ना। तो लाखों करोड़ों की दौलत जिसके पास है, अगर थोड़ा सा वो दान कर दे तो उसे क्या कहा जाता, त्याग नहीं कहा जाता है। त्याग तो होता है कि अगर बहुत कम हो उसके पास और वो किसी और की ज़रूरत को पूरा करे, तो इसे त्याग। तो त्याग को, दान को बहुत तरीके से समझाती हैं। तो फिर लेखक इन सब बातों को जो ध्यान में रखते हुए बहुत कई बरस, लगभग 50 बरस बीत जाते हैं। और जीजी का जिक्र यहाँ पर गांधी जी के बारे में भी है। तो इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में जो जीजी का एक बेटा रहता है तो पुलिस की लाठी खा चुका रहता है, तो अक्सर जो बातों बातों में इनकी जो जीजी रहती हैं वो गांधी जी की भी चर्चाएं करते रहती हैं। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार और जो अंधविश्वास है, हर कोई बड़ी बड़ी बातें करता है, अंधविश्वास है, ये गलत है, वो गलत है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जहाँ पे साइंस भी फेल हो जाता है और प्रकृति भी अपना असर नहीं दिखा पाती है। तो लोग साहित्य और अपनी संस्कृति की ओर मजबूर होकर मानने ही पड़ते हैं कि हमारी परंपरा है ये, जिसे संस्कृति कहा गया है। तो इस पे प्रश्न किया है कि पानी झमाझम बरसता है, काले दल मेघों के उमड़ते हैं, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति। आज उस बात को बीते 50 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं, तो भी लेखक के मन में यह प्रश्न रहता है। तो बच्चों, ये था काले मेघा पानी दे पाठ। अगला पाठ अगली वीडियो में बच्चों। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।